हिमालय के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन किसी ने आपको बताया है कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना था और क्यों ये इलाका इतना पॉपुलेटेड है। तो चलिए आज हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम भारती है एंड बियॉन्ड द ट्यूटर में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड, जिसमें से द हिमालयन माउंटेन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो चलिए नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं नॉर्दर्न प्लेन 3 नदियों के इंटरप्ले से बना है? जी हाँ, 3 नदियां, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज के इंटरप्ले से पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हो गया है। हिमालय के फॉर्मेशन से पहले इंडिया कुछ इस तरीके से दिखता था। साउथ में थोड़ा ऊंचा और नॉर्थ में थोड़ा नीचे। साउथ में ऊंचा क्यों था? साउथ में ये पेनिनसुलर प्लेटूज के कारण ऊंचा था, लेकिन जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकरा गई तो नॉर्थ में प्लेटू से भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स खड़े हो गए, जिसे हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं। तो अब फिर क्या हुआ? नॉर्थ में हिमालय माउंटेन और साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू, बीच में एक गड्ढा जैसा बन गया। जब हिमालय से नदियां बह के आती थी तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्रीज भी लेके आती थी। सिमिलरली प्लेटू से जब नदियां बह के आती थी तो अपने साथ सेडिमेंट्रीज लेके आती थी। ये सेडिमेंट्रीज इस गड्ढे में इकट्ठी हो जाती थी और ये धीरे धीरे इकट्ठी होते 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 ये गड्ढा फिल हो गया और एक प्लेन डेवलप हो गया, जिसे आज हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन पूरा एलुवियल सॉइल से बना है। एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल एलुवियम से बनता है। एलुवियम मतलब लूज सेडिमेंट्स जो माउंटेन्स पे मिलते हैं, और माउंटेन्स पे जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं उनको नदियां अपने साथ बहाकर नीचे ले आती है और नीचे फ्लड प्लेन्स पे जमा कर देती है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है, क्योंकि इसकी सॉइल बहुत फर्टाइल है। यहाँ पे वाटर बहुत एडिक्वेट है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी नदियां भी बहती है और यहाँ का क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर के लिए एडिक्वेट है। इसलिए ये जगह डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और लेंथ 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर तक है। अब ये चौड़ाई इसकी वेरी करती है, क्योंकि कहीं से ये मोटा है, कहीं से ये पतला है। नदी जब माउंटेन से गिर रही होती है तब ये बहुत स्पीड में होती है। इसकी इतनी स्पीड में होने के कारण उसके रास्ते में जितनी भी सेडिमेंट्रीज आती है वो सबको बहाती लेके चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे प्लेन पे उतरती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और उसकी स्पीड स्लो होने के कारण जो सेडिमेंट्रीज थी वो कहीं कहीं इकट्ठी होने लगती है। कहीं कहीं वो इतनी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है कि एक लैंड मास में बदल जाती है, जिसको हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजूली आइलैंड, जो असम में मौजूद है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है। यही नदी आगे चल के जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे पहले कई सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके कारण इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या आप जानते हैं 2 रिवर जब पैरेलली चल रही होती है तो उसके बीच का जो लैंड होता है उसको दोआब कहते हैं। दोआब मतलब होता है दो मतलब 2 और आप मतलब वाटर, यानी 2 वाटर के बीच में। ठीक है, ऐसे ही पंजाब का नाम भी पंज और आब के जोड़ से बना हुआ है। पंज मतलब 5 और आब मतलब वाटर, यानी 5 नदियों वाली जगह को पंजाब कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन को हम 2 बेसिस पे बांट सकते हैं, एक तो एरिया के बेसिस पे और दूसरा रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे। तो चलिए पहले एरिया के बेसिस पे समझते हैं। एरिया के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में बांट सकते हैं: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्टर्न पार्ट है। ये ज्यादातर पाकिस्तान में लाई करता है। ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनी है। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज सारे हिमालय से फॉर्म होके निकलती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दोआब देखने को मिलेंगे, जैसे कि झेलम और चेनाब के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में, रावी और सतलुज के बीच में।
सेकेंड नंबर पे है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनी है। ये घाघर टू तीस्ता नदी फैली हुई है। ये इंडिया के नॉर्थ में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन ब्रह्मपुत्र नदी से और उसकी ट्रिब्यूटरी से बनी है। ये इंडिया के ईस्ट में मेनली असम में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्दर्न प्लेन पूरी तरीके से एक फ्लैट लैंड है, तो ये एकदम गलत है। नॉर्दर्न प्लेन एकदम फ्लैट लैंड नहीं है, उस पे भी अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं। तो चलिए नॉर्दर्न प्लेन को रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। रिलीफ फीचर के बेसिस पे नॉर्दर्न प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। तो चलिए भाबर से समझते हैं। रिवर जब माउंटेन से नीचे उतरती है तो वो माउंटेन के फुटहिल पे बहुत सारे बड़े बड़े पेबल्स जमा कर देती है। यही पेबल्स भाबर कहलाते हैं। इन पेबल्स में से रिवर जब गुजरती है तो ऊपर से वो डिसअपीयर हो जाती है, होती तो है लेकिन पत्थरों के बीचों बीच निकल जाती है कि वो दिखती नहीं है। ये पेबल्स इंडस रिवर टू तीस्ता रिवर तक फैली हुई है, इसी को भाबर कहते हैं। भाबर के जस्ट साउथ में आए तो जो रिवर्स हैं वो वापस से एमर्ज होती हैं और एक जो लैंड है उसे वेट, मार्सी और थोड़ा सा दलदला सा बनाती है। यहाँ पे एक समय पे बहुत थिकली फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, बहुत ही हैवी फॉरेस्ट हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कल्टीवेशंस के लिए इन सबको क्लियर कर दिया गया। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क मौजूद है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दुधवा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। भांगर, भांगर ओल्ड एलुवियम सॉइल से बना होता है। ये फ्लड प्लेन के ऊपर होता है। फ्लड प्लेन क्या होता है? फ्लड प्लेन जो है वो नदी के किनारे वाला इलाका होता है, नदी के सीमावर्ती क्षेत्र जहां बार बार बाढ़ आती है। जब नदी में बहाव बढ़ता है तो यहाँ ये इलाका डूब जाता है और जब बहाव कम हो जाता है तो ये वापस से एक मैदानी इलाके में बदल जाता है। भांगर समझ गए? यानी जो फ्लड प्लेन के ऊपर वाला एरिया है जहां पे सारी सेडिमेंट्रीज इकट्ठी हो गई होती हैं, काफी टाइम से इकट्ठी रहती हैं, वो भांगर वाला एरिया है। लेकिन जो फ्लड प्लेन वाला एरिया है जहां पे अक्सर नदी का पानी जो है, जो रिवर का वाटर है वो अक्सर आता जाता रहता है, उस एरिया को कहते हैं खादर। तो इसको आप भांगर और खादर को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। भांगर यानी भंगार। भंगार क्या होता है? जो पुराना सामान होता है। पुराने सामान क्या होते हैं? खराब होते हैं। और खादर, खादर का खाद याद रखेंगे तो खाद तो उपजाऊ होता है ना। तो भांगर वाली जो जमीन होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, वो थोड़ी रेतीली होती है, वहां पे कैल्कुलस डिपॉजिट्स होते हैं। और जो खादर वाला एरिया होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू एल्यूवियल सॉइल जो है वो डिपॉजिट होते हैं। तो कैसा लगा आपको नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जान के? नेक्स्ट क्लास में हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।